अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उमर और आप इस वक्त देख रहे हैं इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ीमेल से मैक्सिमम पपीज़ हासिल कर सकें। तो मैक्सिमम पपीज़ हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना होता है, जिनका ख्याल रखना होता है। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जिस वजह से आप अपनी फ़ीमेल से मैक्सिमम पपीज़ हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप न्यू कमर हैं और आप चाहते हैं कि अपनी फ़ीमेल से बहुत ज़्यादा पपीज़ आप हासिल कर सकें और बिना किसी प्रॉब्लम के उसको इस कंडीशन में हैंडल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप के पास सिंगल फ़ीमेल है तो आपने उसका टाइम नोट करना है। जो उसका ब्लीडिंग का फर्स्ट डे होता है उस पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि जब इंसान अगर सिंगल फ़ीमेल रखी हुई है तो डेली उसको जब आप अगर टाइम देते हैं तो आपको पता होगा कि फ़ीमेल जो है हीट में आ गई है, कौन सा उसका पहला दिन है हीट का, ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई है, स्वेलिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने से पहले फ़ीमेल की जो वजाइना है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फ़ीमेल के साथ टाइम स्पेंड करते हों, उसको टाइम देते हों। अगर आप का कोई बिज़नेस है, कोई आप जॉब वगैरह करते हैं तब भी ज़रूरी है। अगर आपने मैक्सिमम पपीज़ लेने हैं या पपीज़ लेने अपनी फ़ीमेल से अच्छी ब्रीड चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको दिन में 2 बार प्रॉपर टाइम दें, उसको वॉक करवाएं, उसके साथ प्ले करें, उसके साथ खेलें, उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि फ़ीमेल जब तक आपके साथ आप उसके साथ एक प्यार मोहब्बत वाला माहौल नहीं बनाएंगे, उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, फ़ीमेल स्ट्रेस में रहेगी। और फीमेल अगर स्ट्रेस में रहेगी तो जितना मर्ज़ी आप उसके टेस्ट करवा के उसको फ़ीमेल को मीट करवा लें, जितने मर्ज़ी अच्छे ब्रीडर से मीट करवा लें, बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपने मेरी इस बात पे फोकस करना है कि अगर आप न्यू कमर है तो आपने फ़ीमेल को टाइम देना है, रात में दें, सुबह में दें, जैसे भी आपने देना है उसको टाइम देना है। आपने लाजमी उसको वॉक करवानी है, उसकी दौड़ लगवानी है, उसको उसके साथ प्ले करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है दिन में कम से कम 2 बार। तो खैर, जब आप देख लेंगे कि आपकी फ़ीमेल का जो फर्स्ट डे ब्लीडिंग का वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपने 9वां और 11वां दिन और 11वां और 13वां दिन, ये जो मैंने आपको दिन बताए ये बेस्ट डेज़ होते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है अपनी फ़ीमेल को क्रॉस करवाने का। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप की फ़ीमेल आपने पहले भी रखी है या फर्स्ट टाइम है तो आप जब देखेंगे आपकी फ़ीमेल जब ब्लीडिंग स्टार्ट करेगी तब उसका जो ब्लीडिंग का कलर है वो खून की जो कलर होता है रेड वैसा ही होगा, लेकिन डे बाय डे उसका जो कलर होगा वो पिंक होता जाएगा, फिर तूड़ी की तरह हो जाएगा। और जो तूड़ी के कलर का जो ब्लड आएगा वही बेस्ट डे होता है, वही बेस्ट टाइम होता है फीमेल को मीट करवाने का। तो ये पुराने सदी से, यानी कि जब से लोगों ने डॉग्स रखना स्टार्ट किए हैं तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि 9वां और 11वां और 13वां इन दिनों में अपनी फ़ीमेल को आप मीटिंग करवाएं तो आपकी फ़ीमेल उस टाइम प्रॉपर टाइम पर होगी, प्रॉपर उसका टाइम होगा मीटिंग के लिए। एग भी ज़्यादा होंगे, जब एग ज़्यादा होंगे आप प्रॉपर टाइम पे अपनी फ़ीमेल को मीट करवाएंगे तो पपीज़ भी 10 से 12 पपीज़ या 8 पपीज़ तो आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपने अपनी फ़ीमेल को प्रॉपर टाइम दिया होगा, प्रॉपर उसके डेज़ का आपको पता होगा, तो आप अपनी फ़ीमेल से अच्छे पपीज़ ले सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा पपीज़ ले सकते हैं। तो जो 9वां और 11वां दिन है ये छोटी ब्रीड में आता है, शिट्जू वगैरह और दूसरी ब्रीड्स वगैरह। और जो 11वां और 13वां दिन है उसमें आप बड़ी ब्रीड जैसे जर्मन शेफर्ड वगैरह, दूसरी जो अमेरिकन वगैरह है, इनको आप 11वें और 13वें दिन मीट करवा सकते हैं। तो एक तो ये 11वां और 13वां दिन हो गया। इसके जो है 50 से 60% तक चांस होते हैं, जो 100% यानी कि नहीं होता,
50 से 60% चांस होते हैं कि आप इन डेज़ में अगर फ़ीमेल को मेट करवाए तो वो पपीज़ ज़्यादा देगी और पपीज़ लाजमी देगी। सॉरी, उसके बाद आते हैं ब्लीडिंग के कलर की तरफ। जो फीमेल का ब्लड है उसका जो कलर होगा वो आप देखेंगे रेड होगा, फिर उसके बाद पिंक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने उसको टिशू ले लें, टिशू से चेक कर रहे हैं आपको। जब उसके 11वां और 13वां दिन होगा, यानी 11वें दिन आपने उसको चेक करना है। जब आप टिशू लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्लड का जो कलर है अब वो रेड नहीं रहा, वो बल्कि गंदमी यानी कि तूड़ी जैसे होती है जानवरों की जो खाने वाली तूड़ी जिसको बोलते हैं उसकी कलर का होगा। गंदा मैला मैला सा जो कलर होगा वो बेस्ट डे होगा। अगर ऐसा टिशू से आपको महसूस हो रहा है, ब्लड नहीं आएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, जस्ट वैसे तूड़ी के कलर का पानी होगा, तो आप समझ लें कि वो बेस्ट टाइम है अपनी फ़ीमेल को मेट करवाने का। नंबर 3 पे आपने चेक करना है टेल रिफ्लेक्शन। अगर आपको इन डेज से नहीं पता लगा, आपने नोट नहीं किया, तो आप अपनी फ़ीमेल को मैं बताता हूँ, जो उसकी वजाइना होती है उधर आप फिंगर लगाएंगे तो आपकी फ़ीमेल जो है वो सीधी स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी। उसके जो स्टैंडिंग टाइम है वो आपको पता चल जाएगा क्या स्टैंडिंग टाइम है इस वक्त। जब आप फीमेल की वजाइना पे अपनी फिंगर लगाएंगे तो वो अपनी टेल को एक साइड पर हटाएगी। अगर जो आपकी फ़ीमेल इस तरह से करती है तो आप समझ लें कि वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी फ़ीमेल को मेट करवा सकते हैं। तो इसलिए आपने ये चीज़ें नोट करनी है। वह अगर आपको ये चीज़ें नोट नहीं किया, आपने टाइम नहीं दिया, तो फिर आपको महंगे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिस वजह से आपका टाइम भी लगता है, फिर आपका उस पर पैसे भी लगते हैं। तो इसलिए अगर आपने फ़ीमेल रखी ही हुई है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे लेंगे तो अच्छी ब्रीड, उससे अच्छे पपीज़ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेल की तरफ कि मेल कैसा होना चाहिए। देखें, मेल अगर तो आपने मेल भी रखा हुआ है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने मेल नहीं रखा हुआ और बाद से आपने स्टड लेना है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मेल के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज आपने उस मेल के बारे में ये करनी है, तो सबसे पहले तो आपने उसको देखना है कि वो मेल जो है वो 100% कंफर्म होना चाहिए। उसका जो स्टड है वो 100% काम करने वाला होना चाहिए। और उसके बाद आपने उसको देखना है कि उसका जो मालिक है, जो मेल का जो ऑनर है, वो अपने मेल को महीने में ज़्यादा बार यूज़ तो नहीं करता। कई लोग होते हैं महीने में 4-4 बार अपने मेल को यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन जो फीमेल वाले होते हैं, जो ब्रीडर होता है, उसकी फ़ीमेल का टाइम वेस्ट हो जाता है। उसमें होता ये है कि अगर 4 में से आपने महीने में 4 बार उसने मीटिंग करवाई है तो लाजमी नहीं है कि 4 की 4 ही कंसीव कर जाएंगी। उसमें से 2 कंसीव कर जाएंगी, 2 खाली हो जाएंगी, या 3 खाली हो जाएंगी, 1 कंसीव कर लेंगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को नोट करना है कि जो मेल का ओनर है वो अपने मेल को बहुत ज़्यादा यूज़ टू तो नहीं है, अपने मेल को बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता। जो अपने मेल को महीने में मैक्सिमम सिर्फ 2 बार यूज़ करता हो तो आप उससे अपनी फीमेल को मेट करवा सकते हैं, वो मेल परफेक्ट है। और उसके बाद आपने उसको देखना है कि मेल की हाइट वगैरह, उसकी जो बाल हैं, उसके जो हेयर है, उसके कलर वगैरह उसका डार्क होना चाहिए, अच्छे कलर में हो। उसकी जो हथ पैर है, हथ जोड़ है उसके, वो जो उसकी छाती वगैरह है वो बिल्कुल परफेक्ट और मजबूत होनी चाहिए, यानी कि देख के आपको लगे कि ये मेल ब्रीडर है। तो आपने इस चीज़ों को नोट करना है, फिर ही आपने अपनी फ़ीमेल को मेट करवाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें अगर आप गफलत करेंगे तो आप अपनी फ़ीमेल से अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। और अपनी फ़ीमेल को सबसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो अपनी फ़ीमेल को वॉक करवानी है, उसकी दौड़ लगवानी है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको अच्छा माहौल देना है, तो फिर आप अपनी फ़ीमेल से मैक्सिमम पपीज़ ले सकते हैं। जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं, इसमें आप अगर इसके मुताबिक चलेंगे, थोड़ा सा टाइम दे लेंगे, उसकी जो ब्लीडिंग स्टार्ट होने का डे नोट कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो ब्लड का कलर है, उसकी टेल रिफ्लेक्शन है, ये चीज़ें नोट कर लेंगे, तो फिर उस वक्त फीमेल में जो है
एग्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतने ही पपीज़ ज़्यादा आएंगे। तो एक प्रॉपर टाइम होता है फ़ीमेल को मेट करवाने का, यही वो टाइम है जो मैंने आपको बताया। जब मैंने अपना शॉप स्टार्ट किया था तब मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ब्रीड लेता गया फिर मुझे इनके बारे में पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप अगर एक बिगनर हैं, आप स्टार्टर हैं अभी, तो आप अपनी फ़ीमेल के साथ यही चीज़ें करें जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिस तरीके से बताई हैं। उसके बाद जब आपकी फ़ीमेल कंसीव कर जाती है तब आपने उसको अच्छी डाइट देनी होती है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आपने अपनी फ़ीमेल को मेट करवा दिया उसके बाद आपने फ़ीमेल को दूसरे जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपनी निगरानी में जब आप आए उसको खोलें, उसको थोड़ा सा लीश बांध के रखें। उसे खुला छोड़ना भी है तो उसको ज़्यादा उछल खुदरा करने दें। और उसको शुरू के जो है 20 से 25 दिन आपने नॉर्मल डाइट डालनी है जो आप आम रूटीन में डाल रहे होते हैं। उसके बाद जब आपको उसके अंदर चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाए फिर आपने उसकी डाइट बढ़ाते जाना है। बेहतर ये है कि आप 35 दिनों की जब वो हो जाए, जब उसकी मीटिंग के बाद उसको 35 दिन हो जाए तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा लें या एक्सरे, बहुत अच्छी चीज़ है एक्सरे करवा लें। दोनों में से जो आप करवा सकते हैं वो आप करवा लें। तो एक अच्छी ब्रीड आप लेंगे अगर इस तरीक़ेकार से आप चलेंगे तो आप अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सकें। और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।